हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर अल्फाबेट नंबर और ऑपोजिट अल्फाबेट। हम इसमें पढ़ेंगे कि अल्फाबेट के नंबर जो भी हमारे पास 1 to 26 हमारे पास अल्फाबेट्स रहते हैं, इसके हमारे पास हमें इसे नंबर कैसे याद रखें और इसके अपोजिट यानी ए के जेड है, बी का वाई है, इसको कैसे ट्रिक्स के साथ याद रखें, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को सेविंग करना। तो अगर हमारे पास ट्रिक्स है तो उसको याद करेंगे तो हमारे पास उसको देखो ए टू जेड हमारे लिए बहुत एक ऐसा है कि हम इजीली उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव में हमारे लिए क्या रहता है, टाइम सेविंग। तो उसके लिए आज हम इसके लिए ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है ए टू जेड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26 नंबर्स होते हैं। आप स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे हैं कि एबीसीडी से लेकर मैंने जेड तक आपको प्रॉपर इसके नंबर्स के साथ बता रखा है कि 26 तक हमारे पास टोटल नंबर्स हैं। और आप देखोगे कि एक चीज और इसके अंदर हमें देखना है, जो हमारे अभी आगे जैसे पढ़ रहे हैं हम, तो इसको हमें यूज होगा कि जो भी, और ये देखो इसके साथ आपको अपोजिट है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। इसको भी याद करने के ट्रिक्स रखेंगे कि अगर हमें एक पता तो उसका अपोजिट। उससे पहले जरूरी क्या है, जैसे ये ए क्या है, इसका नंबर क्या है 1 और जेड का नंबर क्या है 26। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा 27। 1 + 26 इज इक्वल टू 127। अब कोई भी ऐसा नंबर देख लो जो अपोजिट है, उनका क्या रहेगा नंबर 27। ओवरऑल ये कितना रहता है हमारे पास 26 होते हैं नंबर्स। अगर आपको एक पता है तो उसका अपोजिट का नंबर, जैसे आपको कोई बोल दे कि v है और मुझे v का पता है, v का नंबर क्या है, अल्फाबेट नंबर क्या है 22, तो मैं इसका अपोजिट कैसे चेक करूंगी, 27 माइनस 22 इज इक्वल टू 5। तो मतलब 5 नंबर पे क्या आता है e। ये भी हम देखेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स भी समझ आना चाहिए कि इनका जो सम होता है अपोजिट इन इनका, ये हमेशा 27 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं 2 + 25 27, 3 + 24 27, 4 + 23 27। इनका हमेशा सम क्या रहेगा 27। सेकंड पॉइंट जो हमने भी सीखा है कि अगर हमें एक नंबर दिया और उसका अपोजिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस करके उस जो अपोजिट अल्फाबेट है उसका नंबर हम सेलेक्ट करके अल्फाबेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये देखो आपके पास क्या है, हमारे पास एक इजोटी के नाम से, इसको इस तरह से याद रखो, इजोटी, ई जे ओ टी एंड वाई। ये इसके नंबर क्या है 5 के मल्टीपल में, 5 10 15 20 25। इस तरह से क्या याद करना है आपको, इजोटी के नाम से याद करना है, EJOTY। इस तरह से आप ट्रिक याद रखो। ये किसके अंदर है, मल्टीपल्स के अंदर। ठीक है। सेकंड एक पॉइंट हमें और याद रखना है इसके अंदर, देखो आप ये जो नंबर देख रहे हो, ये 8 नंबर है, ये है सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स में, CFILORUX। ये देखो CFILORUX, CFI लॉरेक्स। जो भी आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, आपको ये अच्छे से याद है CFI। तो आपको ये अच्छी बात है। नहीं समझ आ रहा तो अपने भी कोई आप इसमें कोई भी आप कहानी या कोई भी आप जनरेट कर सकते हो ताकि आपको वो इजीली याद रखे। तो आपको दो चीजें मेन याद रखनी है, इजोटी और सेफिलॉरक्स। ये आप किसी भी और भी कहानी, किसी भी आप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको ये वर्डिंग याद रहे। तो बस इनको ये याद रखना है कि जो मेरे पास ये इजोटी है ये 5 का मल्टीपल है, और जो ये मेरे पास 8 नंबर है ये है 3 के मल्टीपल। अगर मुझे ये याद है तो इसके अलावा मैं इसके बाद इजीली उसको लर्न कर सकती हूँ। देखो आपको ये चीज क्लियर होगी कि इसके अलावा मेरे पास क्या बचा है, हमारे पास हमें ए बी सी के लिए ABCD, इनका सम नंबर हमें सबको पता होता है 1 2 3 4। इसको हमें याद करने, फिर भी हमारे पास सी का आ गया नंबर 3। इसके बाद हमने ई का नंबर याद कर लिया 5, यहाँ से इजोटी से एफ का नंबर भी याद हो गया। फिर हमें आगे पड़ता है जी का नंबर। तो आप ये देखो यहाँ पे जी का नंबर याद करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो जी कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखो मैंने ई का निकाल लिया, एफ जी, ताकि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको इजीली ये याद आने चाहिए कि भाई आपको जी देखा सडनली आना चाहिए, इसका नंबर क्या है 7। आपको वहां पे काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखो ये जी है, ये देखो ये 7 सा बन रहा है,
तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि जी के यहाँ पे देखो, जी जब हम लिखते हैं तो ये देखो ये 7, तो जी का नंबर क्या हो गया 7, इस तरीके से याद रखना है। और 8 देखो, एच का अल्फाबेट नंबर क्या है 8, तो इसको कैसे याद रखें, ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से डैश डैश करके जोड़ दूं यहाँ और इसको यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या बन गया 8 की तरह, तो इसको याद रख लो 8। एच के नंबर क्या हो गया अल्फाबेट नंबर 8। उसके बाद आई के लिए देखो, आप यहां से भी इससे भी याद हो गया। इसके अलावा आई का नंबर क्या है मेरे पास 9, ठीक है। हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं, नो, आई नो, यानी इसको, इसका मतलब क्या होता है आई नो, यानी मुझे पता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, आप बोलते हैं ना आई नो दैट, ठीक है। इस तरह से आई के लिए भी हमारे पास हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां तक याद हो गया। इसके बाद हमारे पास देखो ई के लिए, अब हमारे पास आता है एफ। एफ का हमने यहाँ, सॉरी, एफ का भी होगा यहाँ पे जे। अब हम बात करते हैं जे। जे हमने किसके अंदर देख लिया, इजोटी के अंदर, अभी देखा था हमने लास्ट पिछली स्लाइड में। ई का नंबर क्या है हमारे पास, मैंने आपको बोला था किसका मल्टीपल है ये 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और y क्या है 25। 26 तक ही है तो 25 मल्टीपल यहाँ, इसके 5 का मल्टीपल 25 तक ही रहेगा। यानी जो 5 का टेबल है, यानी 5 का जो मल्टीपल होगा, 5 से गुना करते जाएंगे, अगर नंबर ही टोटल 26 हो तो 25 तक ही जाएगा ना, इससे आगे तो नहीं जाएगा। तो देखो हमारे पास ये हो गए 10 तक हो गए जे तक। अब हम बात करते हैं के लिए नंबर क्या रहेगा हमारे पास 11। तो देखो आप के को कुछ भी याद रखना करना चाहोगे तो इसको करो 11, जैसे हम छोटे होते करते थे के 11, तो ये देखो के इसका 1 से, इसको वापस इसी तरह से भी आप कर सकते हो कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक लगा के, कि देखो जैसे 2 यहाँ पे इसमें 2 1 1 आ रहे हैं, तो ये के 11। एक का तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना भी पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आएगा एल। एल हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में पढ़ लिया 12। अब है हमारे पास एम। एम के लिए क्या नंबर आता है हमारे पास 13, ठीक है। अभी मैं आपको इसको बताऊंगी M13 कैसे याद रखें। MNOP, ओ भी हमारे पास हो गया। अब देखो P के लिए कैसे याद रखना है, P देखो कैसे लिखा जाता है, उल्टा 6, उल्टा 6 लग रहा है, तो आप इसके यहाँ पे एक 16, ये आगे 1 भी लगा दो, तो ये इसका 1 और ये 6, 16। P का नंबर क्या हो गया 16। उसके बाद हमारे पास आता है QRST, UVWXYZ। देखो y और z का हम सबको नंबर पता है 25 और 26। अब हम जो ये बाकी बचे नंबर है, इसको हम अपोजिट लेटर से भी याद रखेंगे थोड़ा बहुत। देखो हम थोड़ा सा अपोजिट लेटर पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये देखोगे ये अपोजिट लेटर है, ए का z, बी का y। तो अब इसको याद रखने के लिए कि ए का अपोजिट क्या है z, तो इसको याद रखने के हम छोटे छोटे से इसकी हम टर्म्स बना रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे। तो देखो ए z, तो इसको आप ये लिख सकते हो आजाद। छोटी छोटी टर्म्स ऐसी उस टर्म से याद रखो, उस वर्ड से याद रखो जो हम रेगुलर डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे ए जेड से हो गया आजाद, ए जे। बी वाई से, बॉय से भी याद रख सकते हो या फिर बाय से भी याद रख सकते हो। सी एक्स, सी का अपोजिट क्या है एक्स, क्रिसमस। फिर डी वाई का आप कैसे भी याद रख सकते हो, दूध वाला, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ईवी, ई का अपोजिट क्या है वी, वी का अपोजिट क्या है ई, तो आप इसको ईवीएस सब्जेक्ट होता है हमारे पास ईवीएस, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको। एफ, एफ का अपोजिट है यू, यू का अपोजिट एफ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम फॉर यू, या फिर हम अगर नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में भी कभी यूज कर लेते हैं काफी जने, फालतू। एफ इसका फर्स्ट वर्ड और ये इसका हो गया लास्ट वर्ड। जीटी, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट टी, तो ये क्या है जीटी मार्केट से भी याद रख सकते हो या फिर जीटी रोड से भी याद रख सकते हो।
ये तो बहुत कॉमन यूज सुनने में आ जाता है, जीटी रोड, जीटी मार्केट। एचएस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम क्या लिखेंगे, हाई स्कूल से। ओके, आईआर को इंडियन रेलवे, जे और क्यू को जैकलिन से भी लिख सकते हैं, जैगुआर से, जो भी आपको इजी रहे आपकी डेली लाइफ में। के और पी, आपने सबने पी के मूवी देखी होगी तो उसका अपोजिट हो गया पी के। भले आप क्या रख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पहले के लिख दे पहले पी लिख दे, इट्स ओके, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों का सम जाके 27 ही आएगा हमारे पास। के का नंबर क्या था 11, तो पी का नंबर क्या आएगा, माइनस करेंगे 27 से तो हमारे पास क्या नंबर आएगा 16। मैंने आपको इसको याद भी दिलाया था, पी है ये अपोजिट 6 है, और ये आगे हमारे पास ये पी का ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16। एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, लव वर्ड से, लव, एल ओ एक साथ। एम और एन, ये हमारे पास आ गया मैन। ओके, अब देखो हमारे पास जितने भी अभी हमने ये 2 ट्रिक्स पढ़ी हैं, इजोटी और ये CFI LX के बारे में जो पढ़ा है, ये अगर हमें 5 का मल्टीपल ये वाला और ये 3 का मल्टीपल याद हो गया, तो इसके अलावा जो हमारे पास ये नंबर्स है, जैसे A का मुझे पता है, B का नंबर पता है, अगर मुझे 1 का नंबर पता है तो मैं इसका अपोजिट क्या होगा Z, तो अगर मैं उसमें से उसको कैंसिल कर सकती हूँ। अगर मुझे अपोजिट और इसके अल्फाबेट के नंबर याद पता है तो मैं कोई भी नंबर इजीली उसको प्रैक्टिस के थ्रू उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लो मैं एक बार ये बता रही हूँ, जैसे जी का मेरे पास नंबर क्या आता है 7, कैसे मैंने आपको याद दिलाया था, ये देखो ये 7 दिखता है, ठीक है। इसका बोले कि अपोजिट नंबर बताना है, इसका क्या बताएं, तो ये क्या हो गया 7, इसका अपोजिट क्या होगा 27 माइनस 7 20, और 20 यानी, और जी का अपोजिट क्या है, जीटी के नाम से याद कराया था 20, तो टी का नंबर क्या हो गया 20। इस तरीके से जैसे कि अभी हम सॉल्व करना सीखेंगे, तो ये आपको थोड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि आपको अपोजिट याद रखने हैं हमें ऐसी ट्रिक्स के साथ, और अल्फाबेट के नंबर, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो वो हमारे पास सडनली आपको स्ट्राइक करने चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, ताकि हमारा एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट ना है। होप्स तो आपको ये क्लियर होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपने डाउट, या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको जीमेल आईडी भी उसमें मैंने कॉन्टैक्ट में डाल दी है। ओके, थैंक यू सो मच।